नहीं था। रियू पागल हो गई है, मुझे उसे ये मैरिज कैंसिल करवाना है और लिंचन से भी बात करनी है। एक मर्द को खुद पर डिपेंड करना चाहिए। एग्जीबिशन से निकलकर मैं सिटी लॉर्ड्स मैंशन गया, ब्लड बैट पैलेस टोकन दिखाया। एक ऑफिसर बोला, इस उम्र में ब्लड बैट पैलेस मेंबर को मारा में हीरो है। शैडो क्लाउड स्पिरिट पूल में एक बार कल्टीवेट कर सकते हो। मैंशन के एक कोने में 2 हिडन चेंबर्स थे जिनके नीचे स्पिरिट पूल था जिससे डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। जब मैं पहुंचा तो एक पर्पल रंग के कपड़ों में एक औरत सामने खड़ी थी। असाधारण रूप से लंबी, कमर इम्पॉसिबली स्लेंडर, बर्फ सी ठंडी और पेंटिंग से निकली परी सी खूबसूरत। उसने मुझे एक नजर से देखा और तुरंत समझ लिया। पीक की रिफाइनिंग 4th लेयर, देर से आए। इतना कहकर वो एक चैम्बर में चली गई। सिटी लॉर्ड ने थोड़ी देर बाद आकर उसके बारे में पूछा। फेयरी ल्यू अंदर है, एज्योर क्लाउड सेक्ट मास्टर की बेटी, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरे चैम्बर में मेरे बारे में पूछा तो ऑफिसर ने कहा, कोई नेमलेस लड़का है। मैं डीप कल्चरेशन में उतर गया। मेरा ट्रांसपेरेंट लिमिटलेस स्पिरिट रूट एक जायंट ट्री की तरह वॉइड में रूट्स फैलाए था। ट्रू सूत्रा ऑफ क्लियर ब्रीज से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्प्शन एक्सेलरेट हो रहा था। चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी जैसे मेरी तरफ खिंचती चली आ रही थी। बगल के चेंबर में वो पर्पल क्लैड वुमन अचानक जागी। उसने एनर्जी का फ्लो देखा। कंफ्यूजन उसके आईसी फेस पर आ गई। उसकी सेक्ट की हाईएस्ट मेथड थी, रैंक 7 स्पिरिट राउटिव था। एनर्जी उसकी तरफ क्यों नहीं आ रही? उसने अपना मेथड टेस्ट किया, लेकिन एनर्जी ड्रेन और बढ़ गई। उसकी स्पिरिट राउट मेरी से वास्टली इंफीरियर है। वो कल्टीवेट छोड़कर बाहर निकली और मेरे डोर की क्रैक से देखने लगी। अलार्मिंग अमाउंट्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी एक ब्लैक होल की तरह खींच रही थी। क्या ये वही रैंक 9 है जो हाल ही में मिला? उसने स्टोन डोर को देखते हुए अपनी आंखों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट महसूस किया। एक मफल्ड साउंड, की रिफाइनिंग 5th लेयर का ऑरा। उसने शौक से आंखें छोटी की। इतनी पतली एनर्जी में भी ब्रेक थ्रू? रैंक 9 स्पिरिट रूट है इसलिए, लेकिन मेरी रैंक 7 और टेक्निक्स से मैं भी यही कर सकती थी। लेकिन चाय पीने भर के वक्त में एक और पॉप, ची रिफाइनिंग 6th लेयर का टायरैनिकल वेव बाहर आया। वो अपना कंपोजर खो बैठी। 5th से 6th लेयर इतनी जल्दी? सच में कहती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती थी। उसके लिप्स पर एक कड़वी मुस्कान आई। यही है रैंक 9 और रैंक 7 का फर्क। लेकिन प्राइड का एक टुकड़ा बचा था। यही इसकी लिमिट है। 6th से 7th लेयर क्रॉसिंग अ हेवनली कैज़म है। मुझे 10 दिन लगे थे। टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी। गार्ड कैप्टन दरवाजा खटखटाने आया और तभी चेंबर से एक और भयंकर एयर फ्लो निकला जिससे वो लड़खड़ाया। ची रिफाइनिंग 7th लेयर। 1 घंटे में पीक 4th से 7th लेयर। वो कोल्ड ब्यूटी का कंपोजर अब नहीं बचा था। इम्पॉसिबल, रैंक 9 और रैंक 7 में इतना फर्क? उसका प्रॉड हार्ट हिल गया था। मैं चैम्बर से निकला, पसीने में भीगा हुआ, और देखा वो पर्पल क्लैड वुमन बाहर खड़ी थी। रियलाइजिंग कि मेरी कल्टीवेशन ने उसे डिस्टर्ब किया, मैंने जल्दी से फिस्ट कप किए। मिस, माफी। उसने कॉम्प्लेक्स इमोशंस के साथ मुझे देखा, मेरा चेहरा मेमोरी में उतारा, दांत थोड़े भींचे और बोली, मेरा नाम ल्यू चिंगशिन है। याद रखो, जब तुम मेरे रियलम तक पहुंचो तो मैं तुमसे डुएल करूंगी। उसने कमर से पर्पल टोकन खोलकर मेरी तरफ फेंका। रखो, कभी लाइफ खतरे में हो तो निकालना, मरना मत। स्लीव झटकी और चली गई। मैं बुदबुदाया, ये किया क्या इसने? ल्यू चिंगशिन लोन बोट सिटी से व्हाइट क्रेन पर उड़ी। थोड़ी देर बाद ऊपर एक डार्क क्लाउड आया। उसने देखा एक मैसिव ब्लू ईगल पर एक शार्प लुकिंग मिडिल एज्ड मैन खड़ा था। वो जल्दी से क्रेन पर घुटने टेक कर बोली, एज्योर क्लाउड सेक्ट डिसाइपल ल्यू चिंगशिन ग्रीट्स वाइस पेविलियन मास्टर चन ऑफ हेवनली सीक्रेट पेविलियन। ये था चन जंग दाओ। हेवनली सीक्रेट पेविलियन के 12 वाइस पेविलियन मास्टर्स में से एक लू जेंग को लेने आया था। उसने कहा, तुम्हारे पिता हर तरफ ढूंढ रहे हैं तुम्हें। फिर नीचे लोन बोट सिटी देखा और गेस किया। वो रैंक 9 देखने आई थी। कैसा था? उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत बली है। चेन जेंग डाओ हैरान हो गया। ल्यू चिंगशिया, जो किसी के आगे नहीं झुकती, ये रो रही थी। पूरी कहानी सुनकर वो खुद हंस नहीं पाया। इम्पॉसिबल, एक ऑर्डिनरी स्पिरिट पूल में 1 घंटे में पीक 4th से 7th लेयर। ल्यू चिंगशियांग ने देखा कि रैंक 8 भी शॉक्ड था। उसे थोड़ा बेहतर लगा। वाइस पेविलियन मास्टर चेन, खुद जाकर वेरीफाई कीजिए। मैंने उसे एज्योर क्लाउड टोकन दे दिया है, पहचानना इजी होगा। वो क्रेन पर हैप्पी ट्यून गुनगुनाते हुए चली गई। चन जंग दाओ मटर्ड, रैंक 9 और रैंक 8 में सच में इतना फर्क है? मुझे नहीं मानना। जंग एस्टेट में जब लौटा तो पूरा घर केओस में था। सर्वेंट्स फ्लावर बास्केट्स लगा रहे थे, कुर्सियां साफ कर रहे थे। जुंग जुंगिया खुद मेहनत कर रहा था। क्या हुआ? सिटी लॉर्ड का अर्जेंट मैसेज आया। हेवनली सीक्रेट पैविलियन से बड़ा आदमी आ रहा है। लू इंगवांग चिल्लाई, लिनचेन, खड़े क्यों हो? जाओ काम करो, रुको तो अभी सब खत्म। मैंने क्लीनिंग रैक जमीन पर फेंका और लिखा, तुम्हारे काम से मुझे क्या? बेवकूफ, आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। लू जांग ने स्नीयर किया। चिन चोंगशन कांग्रेचुलेशंस लेकर आया। पीछे 30,000 टेल्स वर्थ की लो ग्रेड लिक्विड की चेस्ट्स। यंग मास्टर लू, चिन फैमिली को याद रखना। लू जांग ने सब फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स को एक एक बॉटल दी, सिर्फ मुझे छोड़कर। लिंच, अब पछता रहे हो, एक बॉटल मिस हो गई।
मैंने चेस्ट में रखी 10 पीक ग्रेड बॉटल्स पर हाथ फेरा और लिखा, हाँ बहुत दुख हुआ। लू जांग स्नीयर्ड। चिंचोंग शन ने कंटेम्प्ट से देखा। तभी एक मैसिव गेल आया। एक जाइंट ब्लू ईगल जांग एस्टेट के ऊपर मंडराया। एक फिगर कूदा जिसके ऑरा से पूरी जगह कांपी। लू जांग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लिंच, मेरी जिंदगी का हाईलाइट आ गया, देखते रहो। मैं ड्रैगन्स गेट से गुजरकर 9 हेवंस का ट्रू ड्रैगन बन जाता हूँ। चेनजंग दाओ के उतरते ही जांग जुंगया, लू जांग और पूरे जांग फैमिली को लेकर घुटने टेक गया। हेवनली सीक्रेट पेविलियन के एस्टीम्ड लॉर्ड का स्वागत है। चेनजंग दाओ ने स्माइल करते हुए हेड नॉड किया। मैं हेवनली सीक्रेट पेविलियन का वाइस पेविलियन मास्टर चेनजंग दाओ हूँ। पूरा हॉल शॉक में था। डीकन नहीं, वाइस पेविलियन मास्टर। रैंक 9 स्पिरिट राउट की वैल्यू से सब हैरान थे। रैंक 9 किसके पास है? सबकी नजरें लू जेंग पर। एनवी, जेलसी और एक्साइटमेंट। लू जेंग ने फिस्ट्स कप किए। जूनियर लू जेंग वाइस पेविलियन मास्टर चेन को प्रणाम। चेनजंग दाओ ने जल्दी से उसे उठाया। बढ़िया बढ़िया, क्या आउटस्टैंडिंग यंग मैन। मुस्कुराते हुए हाथ थामा। हम प्रैक्टिकली फेलो टाउन्समैन हैं। मैं बिलियो सिटी से हूँ। 30 साल पहले मैंने रैंक 8 स्पिरिट राउट से हेवनली सीक्रेट पेविलियन को शॉक दिया था। 30 साल बाद तुमने रैंक 9 से, ये डेस्टिनी है। क्राउड समझ गया। चेनजंग दाओ वही रैंक 8 जीनियस था और उसका खुद आगे बढ़कर रिलेशनशिप बनाना लुजांग का पेविलियन में एंट्री पर बहुत फेवर होगा। चिनचोंग शन ने मुट्ठियां भींची। मुझे पता था, मैं चिनचोंग कभी गलत चॉइस नहीं करता। मेन हॉल में आए। चेनजंग दाओ सीट ऑफ ऑनर पर, बाकी सब साइड्स पर सांस रोके खड़े थे। लिटिल लू, अपनी कल्चरेशन लेवल दिखाओ। लू जेंग हॉल के बीच में गया, लेकिन उसे लगा सिर्फ स्पिरिट रूट सर्कुलेट करना रैंक 9 की पावर शो करने के लिए इनफ नहीं। वाइस पेविलियन मास्टर चेन, क्या इसे स्पार में बदल सकते हैं? चेन जंग दाओ ने इमीडिएटली अग्री किया। किसे? लू जांग ने अंदर ही स्नीर किया। उसने हाथ उठाया और सीधे मुझे पॉइंट किया, जो शांत खड़ा था हाथ स्लीव्स में। लिंजन, क्या मुझसे फिर कंपीट करने की हिम्मत है? चेन जंग दाओ ने उसकी उंगली फॉलो की और मुझे देखा। मैं सिर्फ कागज पर लिख रहा था। वो सरप्राइज्ड था। लू जांग ने स्मूथ टोन में कहा, वाइस पेविलियन मास्टर चेन, आप नहीं जानते होंगे, इसने एक पुराने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उठाकर मेरी स्वीट हार्ट छीन ली। जब मैंने चैलेंज किया तो इसने क्रिकेट ट्रिक्स से जीता। मैं एक्सेप्ट नहीं करता बे। आप विटनेस रहो, मैं फेयरली अपनी लव वापस लूंगा। चेनजंग दाओ ने थोड़ा फ्राउन किया। एक म्यूट रैंक 9 स्पिरिट राउट को बुली कर सकता है? लिu यिंगवांग जल्दी से झूठ कवर करने आई। एग्जैक्टली वाइस पेविलियन मास्टर, ये लिंचन एक पुराने एहसान का दबाव डालकर मेरी बेटी को मैरी करने पर फोर्स करता है। उसने जांग फैमिली को थ्रेटन करने वाली नजर दी। सब डरे, लेकिन कॉन्शियंस या चेनजंग दाओ का डर कोई नहीं बोला। चिनचोंग शन ने झट से स्टेप लिया। वो वाइस पेविलियन मास्टर, चिन फैमिली की रेप्यूटेशन पर गारंटी करता हूँ। 2 गवाह मिले। चेनजंग दाओ का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया। एहसान से फोर्स करना रॉबरी से कम नहीं। क्या तुम अपनी एबिलिटी से compete करने की हिम्मत रखते हो? जांग रुए स्टंड थी। जांग फैमिली ने अनग्रेटफुल होकर मैरिज चेंज की और फोर्स करने वाला मैं बन गया। उसने माउथ खोला, लेकिन मैंने रोक दिया। कागज पर लिखा, वर्ड्स बेकार हैं। जो फिस्ट से सॉल्व हो सकता है उसके लिए आर्ग्यू नहीं करते। चेनजंग दाओ ने लू जांग से पूछा, कैसे compete करना है? प्योर स्ट्रेंथ। मैंने लिखा, फाइन। लू जांग ने अंदर स्नीर किया। 5वें लेयर पर था। जांग फैमिली सोर्ड आर्ट सीक्रेटली सीखा था। मेरे बारे में सोचता था, लकी से 3rd लेयर तक पहुंचा था बस। उसने सोर्ड निकालकर मेरी तरफ पॉइंट किया। आज वो मेरा फेस स्टेप करेगा, मेरी वुमन छीनेगा और रैंक 9 की एब्सोल्यूट माइट दुनिया को दिखाएगा। मैंने वेपन नहीं निकाला। हाथ पीठ पर हॉल के सेंटर में आया और लेजिली एक उंगली कर्ल की। किसी ने टॉन्ट किया, रैंक 9 को प्रोवोक करने की इतनी हिम्मत? चेनजंग दाओ ने सिर हिलाया। रैंक 9 के सामने इतना एरोगेंट? लू जेंग ने गुस्से में स्नॉट करके मूव एग्जीक्यूट किया। स्प्लिटिंग माउंट हुआ। ची रिफाइनिंग 5th लेयर की पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी से वायलेंट स्लैश। मैंने स्माइल किया। इतने दिनों में लू जांग ने जरा भी इंप्रूवमेंट नहीं की थी। जैसे सोर्ड शैडो आया, मैंने QI रिफाइनिंग 6th लेयर की स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की। मेरी एक फिंगर स्पिरिचुअल एनर्जी में रैप्ड ब्लेड को लाइटली फ्लिक किया। फोर्स इतनी थी कि लू जेंग उसे विस्टैंड नहीं कर सका। सोर्ड इंस्टेंटली डिफ्लेक्ट होकर हाथ से निकल गया। लू जांग फ्रोजन था, समझ नहीं पाया क्या हुआ। मैंने फ्लिक को पाम स्ट्राइक में बदल दिया। पैनिक में उसने स्पिरिचुअल एनर्जी चैनल की और रोरिंग पंच थ्रो किया फेस बचाने को। लेकिन रिजल्ट, लू जांग का 100+ पाउंड बॉडी फ्लाई की तरह स्लैप होकर उड़ा, एक टी टेबल क्रैश करके पलट गया। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ मेरे स्लीव डस्टिंग की आवाज और ब्रश स्क्रैच। मैंने लिखा, रैंक 9 स्पिरिट राउट, नथिंग इंप्रेसिव। रैंक 9 स्पिरिट रूट हार गया था, और इतनी पूरी तरह। जेंग रियू की ब्यूटीफुल आईज फ्लिकर की। उसने ब्लड कवर्ड माउथ वाले लू जेंग को थॉट्सफुली देखा। लिu यिंगवांग ने दौड़कर उसे उठाया। चोंगर बहुत केयरलेस हो गए। चिनचोंग शन ने एक हीलिंग पिल, जो वो खुद नहीं यूज करता था, निकालकर लू जांग के मुंह में ठूंसा। यंग मास्टर लू, 10 साल जाने पहचाने हैं तो इजी मत जाना। वाइस पेविलियन मास्टर देख रहे हैं।
सब एक दूसरे से बोल रहे थे, डिफीट को एक्सीडेंट बता रहे थे, लेकिन चेन जंगदाओ का बड़ा फ्राउन था। लियू चिंगशियान ने पर्सनली विटनेस्ड बताया था कि रैंक 9 ने पीक